अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नजफ अली और आप देख रहे हैं नजफ अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी किसी वीडियो के ऊपर कॉपीराइट क्लेम आ जाता है तो आप इसको कैसे रिमूव कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। और ये कॉपीराइट क्लेम हर किसी को आ जाता है, आपने परेशान नहीं होना। और ये ज्यादातर हमें फ्री म्यूजिक की वजह से आता है, जो हम यूट्यूब से उठाकर अपनी वीडियोस के अंदर ऐड कर लेते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी वीडियो को डिलीट किए बगैर कॉपीराइट क्लेम को रिमूव कर सकते हैं। इसके लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको समझ आ जाए। और चैनल पर न्यू है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस आपको मिलती रहें। और चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर और जानते हैं कि कैसे आप अपने कॉपीराइट क्लेम को रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं, अब मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी वीडियो से कॉपीराइट क्लेम को कैसे हटा सकते हैं, कैसे रिमूव कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। अब सबसे पहले आपने अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको सर्च वाला ऑप्शन मिलता है। अब आपने यहाँ पर सर्च करना है वाईटी स्टूडियो। ठीक है, वाईटी स्टूडियो को सर्च करते हैं तो इस तरह से आपके सामने पेज आ जाता है। अब आपने क्या करना है, आपने पहले वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक नहीं करना। इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो समटाइम आपका वाईटी स्टूडियो ओपन नहीं होता, आप उसको अनइंस्टॉल करते हैं तब वो ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर आपने दूसरे वाले लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके क्रोम ब्राउज़र के अंदर आपका वाईटी स्टूडियो जो है ओपन हो जाता है। अब मैं आपको अगला ऑप्शन बताता हूँ, अगली सेटिंग बताता हूँ कि आपने यहाँ पर क्या सेटिंग करनी है जिसकी वजह से आपका कॉपीराइट क्लेम जो है रिमूव हो जाता है। ठीक है, अब जैसे ही आपका वाईटी स्टूडियो यहाँ पर ओपन होता है तो आपको राइट हैंड पे अपने चैनल का लोगो मिलता है। अब आपको मैं थोड़ा सा क्लोज करके दिखाता हूँ। आपने यहाँ पर अपने उस चैनल को ओपन करना है जिसके अंदर आपको कॉपीराइट क्लेम आता है। आप अपने इस गोल दायरे के ऊपर लोगो के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको स्विच अकाउंट का ऑप्शन देता है। आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको चैनल आ जाते हैं जो आपने इसके अंदर ऐड किए होते हैं। तो उनमें से आपने कॉपीराइट क्लेम वाले चैनल को ओपन कर लेना है। ठीक है, इसके बाद आप थोड़ा सा लेफ्ट हैंड पे आते हैं तो यहाँ पर भी आपको आपका चैनल का लोगो मिल जाता है। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको क्लोज करके दिखा देता हूँ। आपने क्या करना है, यहाँ पर आपका जो लोगो होता है, चैनल वाला जो गोल दायरा नज़र आता है, उसके नीचे आपको एक बॉक्स मिलता है। बॉक्स के नीचे वाला जो ऑप्शन है वीडियोस का ऑप्शन है। ठीक है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, तीसरे वाले के ऊपर। इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपकी वीडियोस जो हैं, सारी वीडियोस आपके सामने यहाँ पर शो हो जाती हैं। ठीक है, अब आपने जो वीडियो आपकी जिस वीडियो के अंदर कॉपीराइट क्लेम आता है आपने उसके अंदर जाना है। यहाँ पर आपने देख लेना है जिस वीडियो के अंदर आपको कॉपीराइट क्लेम आया होता है, आप अपनी उस वीडियो के ऊपर जाते हैं। थोड़ा सा मैं आपको क्लोज करके दिखा देता हूँ। उस वीडियो को आप थोड़ा सा लेफ्ट हैंड की तरफ करेंगे तो यहाँ पर आपको कॉपीराइट क्लेम का ऑप्शन मिलता है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको सी डिटेल्स का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो इस तरह से आपके सामने पेज ओपन हो जाता है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है बॉक्स बन के आ चुका है और यूट्यूब ने मुझे बताया है कि यहाँ पर आपको कॉपीराइट क्लेम आया है। तो दोस्तों, ये कॉपीराइट क्लेम तब आता है जब हम कोई यूट्यूब से म्यूजिक उठाकर इसके अंदर ऐड कर लेते हैं। अब आपने क्या करना है, थोड़ा सा आप लेफ्ट हैंड की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको एक 3 नुक्तों का निशान मिलता है। ठीक है, उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो इस तरह से छोटा सा पेज आपके सामने आ जाता है। अब सबसे पहला वाला ऑप्शन है, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपका म्यूजिक जो है यहाँ से रिमूव हो जाता है। इसके बाद दूसरा वाला ऑप्शन है, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर म्यूजिक कोई और अगर ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जो तीसरा वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपकी जो आवाज़ होती है, जो वॉइस होती है, वो भी रिमूव हो जाती है और आपका म्यूजिक भी रिमूव हो जाता है। अब आपने देख लेना है आपको यहाँ पर जो ऑप्शन ठीक लगता है। अगर आपने सिर्फ म्यूजिक रिमूव करना है तो आपने उसको क्लिक कर लेना है, पहले वाले को। अगर आपने कोई और म्यूजिक ऐड करना है आपने दूसरे वाले को क्लिक कर लेना है। अगर आप अपनी वॉइस भी डिलीट करना चाहते हैं, म्यूजिक भी डिलीट करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, तो आपने तीसरे वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर सेव का ऑप्शन मिलता है, आपने यहाँ पर इसको सेव कर देना है तो आपका कॉपीराइट क्लेम यहाँ से रिमूव हो जाता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने पहले वाले ऑप्शन को क्लिक कर दिया था, उसके बाद मुझे कंटिन्यू का ऑप्शन मिला, मैंने उसको क्लिक कर दिया। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर मेरी वीडियो जो है प्रोसेसिंग में जा चुकी है और थोड़ी देर के बाद मेरा जो है कॉपीराइट क्लेम यहाँ से रिमूव हो जाएगा। जैसा कि बहुत सारे लोगों ने अपनी वीडियो से म्यूजिक को ही रिमूव करना होता है, इसलिए आपने पहले वाले ऑप्शन को ही क्लिक करना है। उसके बाद आपको कंटिन्यू का ऑप्शन मिल जाता है, आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो तकरीबन आधे घंटे बाद या 15 मिनट बाद आपका कॉपीराइट क्लेम जो है यहाँ से ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।